Pepsi MD, what's up? The voice of Yangistan. जितना भारी हो जाए उतना भारी 2008. Yes. सबसे बेकार न्यूज, क्रैपीएस्ट न्यूज हमने आपको दिखाई. वाहियात जो कहते हैं. 365 दिन. उससे भी वाहियात. 2008 में और इस बार हम चुन के स्टोर रूम से निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं टॉप 8 व्हाट द एफ ऑफ द ईयर 2008. What the F? 2008. Let's start the countdown. Yes. हमारा काउंटडाउन शुरू होता है at number 8. 2008 के सबसे ज्यादा हाइप फिल्म्स कर्ज और देशद्रोही. At number 7. हरमान बवेजा. लव स्टोरी 2050 कोई देखेगा भी नहीं. 2050 आएगा तब भी कोई देखेगा नहीं. पर आप देख लो ये. Check it out. नंबर 8 पर है देशद्रोही और कर्ज जैसी महान फिल्में. कर्ज और देशद्रोही जैसी फिल्मों ने 2008 को एंटरटेनिंग बनाया. अगर केआर के नहीं होता तो हमें बैड एक्टिंग क्या है ये पता कैसे चलता. Waste of money. Stop acting. आप बिहार में आके देखो. It was actually made for Vilasrao Deshmukh, I guess. और हिमेश के बारे में क्या कहा जाए. नाक और टोपी का ऐसा कॉम्बिनेशन कभी देखा ही नहीं होगा आपने. When he removed his cap, I think he looked good. Himesh is nothing like Rishi. Listen, it's Himesh and they're like, it's gonna be a flop. हिमेश अच्छा नहीं लगा, कर्ज अच्छी लगी. कर्ज में कितने जीरो हैं? Definitely more than hair on Himesh's head. नंबर 7 पर हरमन 2050. Does Harman have a sixth finger? ये तो हमें मालूम नहीं, but this is for sure that Love Story 2050 was one of the most talked about debuts in recent times. Talked about for all the wrong reasons, of course. और हमने ये भी सुना है कि इस फिल्म में जो रोबोट्स एक्टिंग कर रहे थे उनको फिल्म्स ऑफर आई हैं, मगर अपने प्यारे बावेजा को नहीं. I think Harman could have done a better film at least for the beginning of his career. He's cute, but he cannot act. बस कंडक्टर बन सकते हो. Try not pretending like Hrithik. प्रियंका चोपड़ा's bad choice. Advance warning for What the F 2009. Baveja ironically is acting in a film called Victory. What the F 2008? What the F? Yes. हमारा काउंटडाउन में at number 6. करीना. Hey, what's there, यार? I mean. Hey, मैं एक साइज 0 हूँ. मैं पावर योगा करती हूँ. हा हा हा. और नंबर 5 पर निकल. शाहरुख, I am the best, the biggest party spoiler of 2008. सलमान खान. क्या भी? हाँ? ouch. नहीं लगता. Shut up, get lost, यार. Whatever. सलमान ने शाहरुख को बुलाया पार्टी पे और वहाँ गाली गलौज. What the F यार? What the F? What the F? Check it out. नंबर 6 पर करीना साइज 0. डार्लिंग थोड़ा खाना खा लो. अरे यार ये साइज 0 है क्या? मे बी रिसेशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी. If only size 0 gave you hits, she should have realized this after Tush and Flop. There have been actresses who actually act better than her and who are not size 0. You don't need to be size 0 to look beautiful. It's like a abnormal condition, it seems. I guess she used to look better with the original figure that she had, not the size 0. It's a very overhyped issue. ये तो इतनी स्किनी है कि ये KRK को भी कॉम्प्लेक्स दे सकती है. Be prepared for non-size 0 बेबो in कमबख्त इश्क. और नंबर 5 पर है शाहरुख और सलमान फाइट. 2008 की सबसे स्टूपिड न्यूज थी सलमान और शाहरुख की फाइट. It wasn't expected of someone of their level. I think it was planned because they had to make news. आपस में नहीं लड़ना चाहिए. That's really stupid. It's what the F. Anyway, अब ये देखना कि अब भी सलमान शाहरुख के फेसबुक फ्रेंड लिस्ट पर है या नहीं. शाहरुख थोड़ा विश करो that सलमान is your friend again. और सलमान तू अपना पेंटिंग बनाना चालू रख. सलमान खान को 8 नंबर के जूते यूज करने चाहिए थे शाहरुख खान के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए, जैसे इराकी जर्नलिस्ट ने बुश के अगेंस्ट फेंके थे. 8 साल तक बुशिज्म सही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने. Seriously, what the F? US is dealing with bushisms और इंडिया में we are dealing with rajaisms. राजा चौधरी के जो हरकतें हैं लोगों को काटना वगैरह वगैरह. So at number 4 and at number 3, Bush and अपना own राजा चौधरी. Check it out. What the F? At number 4, Bush gets the boot. ये इतना what the F न्यूज है कि आप टीवी पे जूते फेंकने लगेंगे, पर ऐसा मत करना. अगर फेंकना ही है तो जॉर्ज बुश पे फेंकिए. Even I would have thrown a shoe on Bush. That is the reaction of the people right now. The Bush has superb reflexes. Just like a भिखारी यार, कोई भी उसको फेंक के चले जाता है. मे बी जॉर्ज बुश के रिफ्लेक्सेस की वजह से उनको बॉलीवुड में एक्शन हीरो का रोल मिल सकता है. And as is the case with all flop celebrities, he might just end up on Big Boss.
At number 3, Raja Chaudhary. Maybe some people just can't take defeat. Big Boss में हुई हार के बाद राजा चौधरी अब तक अपने आप को राजा समझते थे, पर राजा जैसी बिहेवियर नहीं है उनकी। Why else would he misbehave with a eunuch? क्या यार, तुमने उनको ईशा देओल समझा था क्या? Raja Chaudhary has just lost his temper after losing Big Boss. I think maybe he didn't get a girl. I guess he's mad. उसको कोई मोलेस्ट कर दे तो फिर उसको मालूम पड़ेगा ना कि कैसा होता है। Stay away. What the F, Raja? We think that you should go to rehab. भाई राम गोपाल वर्मा, क्या हुआ यार? हमें पता है कि तुम पिक्चर्स बनाते हो, वो भी रिसर्च करके, लेकिन रिसर्च का भी कोई टाइम होता है यार। तू क्या सोचा था? What the F, man? क्या जरूरत थी सीएम एक्स सीएम देशमुख साहब के साथ जाने की ताज में? हर एक चीज का एक टाइम और प्लेस होता है। राइट नाउ राम गोपाल वर्मा आपकी प्लेस है नंबर 2 पर ऑन व्हाट द एफ 2008। शी तू। At number 2, राम गोपाल वर्मा की ताज। पूरी फिल्में बनाना काफी नहीं था कि राम गोपाल वर्मा यहाँ भी पहुँच गए यार। Ram Gopal Verma just wants to earn money. Instead of going to Taj and making a movie and stuff, he should have helped out the people out there. Just don't do this. It hurts Mumbai. It's not right. What the does it mean? Give us a break, RGV, at least in 2009, okay? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, चंडीगढ़ से टाउन है, पंचकुला वहाँ से हूँ सर। नहीं एक सेकंड। तू चाइना का है? ये चाइना का है यार, चाइना का। सर मेरी माँ रोज मुझे देख के रोती है एमटीवी पर। एक सेकंड। रशिया, तू रशिया का है? कसब भी यही बोलता है कि वो पाकिस्तान से पाकिस्तान गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। टोटली व्हाट द एफ डूड। नंबर 1 और नंबर 1, कसब इज नॉट पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी नहीं तो टेररिस्ट कसब है कौन? अगर उसने खुद बोला है कि वो पाकिस्तान से है और उसका घर भी पाकिस्तान में है, तो क्या वो रशियन होगा? Come on, Pakistan, you have enough proofs that he's a Pakistani. They don't want the blame on them. Pakistan doesn't want to face reality. Stop being foolish. Just accept it. अरे यार, इतने सब क्लियर साइंस है, then too they are denying it. Totally what the F? हर साल की तरह ये साल भी बहुत जल्दी खत्म हो गया। यस अगले साल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय। आज मतलब कल यस कल। और हम वापस आ जाएंगे विद फाइन इन 2009। एक बात तो कहना भूल ही गए। या हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, लव यू। बाय। बाद में